अब हम देखते हैं कि अगर हमने डेलिब्रेट प्रैक्टिस को अपनी ज़िंदगी में लाना हो तो प्रैक्टिकली कौन सी ऐसी मिसाल है जिसको हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक मिसाल दी है कम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग की। यानी कि आप प्रोग्रामिंग में अच्छा होना चाहते हैं और आपने कम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के कोई प्लेटफॉर्म, जैसे मैंने आपको बताया हैकर रैंक है और लीड कोड है। लीड कोड मैंने खुद इस्तेमाल नहीं किया, हैकर रैंक मैंने इस्तेमाल किया हुआ है। तो उसमें आपके पास क्या होता है कि आपके पास स्पेसिफिक गोल्स होता है, आपको डिफरेंट चैलेंजेस दिए जाते हैं जिसमें खास ऑब्जेक्टिव आपको एक प्रॉब्लम डिफाइन की जाती है कि अच्छा यार ये प्रॉब्लम है आपने सॉल्व करनी है। तो जो हमने पहली बात की थी, जो फर्स्ट एस्पेक्ट ऑफ डेलिब्रेट प्रैक्टिस इज स्पेसिफिक गोल्स, बहुत ही स्पेसिफिक गोल, तो वहाँ पर आपको स्पेसिफिक गोल मिल जाता है और उसका जो है वो स्कोप भी डिफाइंड होता है। यानी कि आप प्रॉब्लम्स की किसी एक स्पेस में चले जाएं तो वो ख़ास किस्म की प्रॉब्लम्स आपको देगा। तो आप अपनी बहुत ही फोकस्ड जो है अपनी किसी स्पेसिफिक गोल की तरफ आप जा सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर अगर आपने एल्गोस को सॉल्व करना है तो आपने डिफरेंट एल्गोस को सॉल्व करने का, डिफरेंट एल्गोरिथम्स को सॉल्व करने की ख़ास स्ट्रीम होगी जिसमें आपको उसी किस्म के सवाल दिए जाएंगे। ठीक है, और उसमें आपके पास जो ग्रोथ होती है, जो आपको अगला प्रॉब्लम आएगा, वो आपकी अपनी स्किल के ऊपर बेस करके आएगा कि आपने एक ख़ास लेवल का, आपने अगर कोड सॉल्व कर लिया है तो आपको फिर अगले लेवल के ऊपर लेकर जाएंगे। सो यू गेट स्पेसिफिक गोल्स ओवर जो हमारा पहला एस्पेक्ट है डेलिब्रेट प्रैक्टिस का। उसके बाद सेकंड, फोकस्ड एफर्ट। फोकस्ड एफर्ट कैसे होती है, ये आपने एक तो खुद क्रिएट करनी है। जैसे मैंने पहले वीडियोस में बात की है कि आप 52-17 इस्तेमाल कर सकते हैं, या फोकस्ड अपने लिए टाइम निकालने का चाहिए, 1 घंटा है, मैंने इसमें कोई और काम नहीं करना। और वो जो इन्वायरमेंट है वो भी काफ़ी इंकरेज करता है कि आप फोकस्ड एफर्ट कर सकें। उसमें इवन आपके पास कोड में टाइम कंस्ट्रेंट्स होते हैं कि आपने ये कोड का इतने वक्त में आपने ये कोड क्रिएट करना है। सो यू गेट दैट एज वेल। सो ये सेकंड एस्पेक्ट आपके आ गया आपके पास, कि आपके पास स्पेसिफिक गोल आ गया, नंबर वन। नंबर टू, आपके पास फोकस्ड एफर्ट आ गई। थर्ड, आपको फीडबैक चाहिए। अब आप फीडबैक वहाँ पर आपको इमीडिएटली मिलता है। आप जैसे कोड अपना सबमिट करते हैं तो आपको इमीडिएट फीडबैक मिलता है कि अच्छा आपका कोड जो है वो चला कि नहीं चला, उसका जो रिजल्ट है, जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट था और जो आपका रिजल्ट आ रहा है वो सेम है कि नहीं है। तो उसी वक्त आप इवन बिफोर सबमिटिंग द कोड आप अपने कोड को बार बार चलाकर चेक कर सकते हैं कि आपको वो फीडबैक, जो आपको एक्सपेक्टेड रिजल्ट है, वो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। तो उसके बाद उसमें डिफरेंट परफॉर्मेंस मैट्रिक्स भी होते हैं। यानी कि सिर्फ ये नहीं कि आपने एक कोड लिख दिया और वो काम कर रहा है तो वो काफ़ी होगा। वो आपको बताएगा कि अच्छा इसकी स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन या इसमें जो इतनी मेमोरी यूज़ आप कर रहे हैं वो कैसी है, आपका कोड कितना ऑप्टिमल है कि वो कम से कम रिसोर्सेज को इस्तेमाल करके बेहतर आउटपुट और जल्दी आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है। उसके बाद आपको कम्युनिटी फीडबैक, आप अपने कोड को सबमिट करके वहाँ पर जो लोग इसी कोड चैलेंजेस को कर चुके हैं, वहाँ पर जो एक्सपर्ट्स हैं, जो आपके पेयर्स हैं, वो आपको फीडबैक देंगे कि आपके कोड में क्या कमी है और आप उसको कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। सो दिस इज़ अ वेरी गुड एग्जांपल, जैसे मैं आपको बताया हैकर रैंक और लीड कोड द्वारा, कि जिसमें आपको ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। और फिर फाइनली अगर आप देखें कि आपको वहाँ पर रेपिटेशन का भी बहुत चांस मिलता है। और क्योंकि उनके पास बहुत सारे चैलेंजेस है, एक एक पूरी उनके पास लाइब्रेरी है, तो आपके पास वहाँ पर आपको बहुत सारे चैलेंजेस मिल जाएंगे जिसमें आप एक ख़ास किस्म की डोमेन के या किसी मुख्तलिफ डोमेन के चैलेंजेस को आप बार बार रिपीट करके अपनी प्रैक्टिस को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये पूरा आपका लूप बन सकता है, रेपिटेशन और फीडबैक का लूप, जिसमें आपको मास्टरी की तरफ आपको लेकर जा सकता है। राइट। इसकी एक और मिसाल मैं आपको नॉन प्रोग्रामर्स मिसाल के हवाले से बेंजामिन फ्रैंकलिन की मिसाल मुझे बहुत अच्छी लगती है। बेंजामिन फ्रैंकलिन को अगर आप नहीं जानते तो आई इनकरेज यू टू लुक हिम अप। ही वाज अ सेल्फ मेड मैन, बहुत मेहनत की थी उसने। उसने अपनी एक ऑटोबायोग्राफी लिखी है। और उसमें उसने बताया कि वो कैसे, उसको लिखने का शौक था, उसके पास कोई बहुत फॉर्मल एजुकेशन नहीं थी, तो उसने कैसे अपनी राइटिंग स्किल्स को इम्प्रूव किया। अगर आप उसकी अचीवमेंट्स देखें तो उसका अचीवमेंट ना सिर्फ पॉलिटिक्स में है, उसने साइंस में भी इन्वेंशंस भी की हैं, और उसने जो है लिखा भी है कि रोट हिज बुक। उसकी जो अचीवमेंट्स हैं, उसकी जो जो उसने प्रैक्टिस की थी, उसको गालिबन उन किताबों का एक्सेस तो नहीं था जो कि हमारे पास है। ये नॉलेज पूरी अब कंपाइल होगी कि डेलिब्रेट प्रैक्टिस क्या होती है, इसके 4 स्टेप्स हैं। ये मेरी अपनी इन्वेंशन तो नहीं है, ये तो लोगों ने इसके ऊपर रिसर्च की, बहुत सारी किताबें। इंशाल्लाह मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि जो उसमें किताबें आप इसके लिए पढ़ सकते हैं। तो उसने फिर भी डेलिब्रेट प्रैक्टिस की। वो कैसे की, वो चाहता था कि वो बहुत अच्छा राइटर बन जाए। तो उसने क्या किया, नंबर वन, पहला स्टेप कि उसने ही स्टडीड एग्जाम्पलरी राइटिंग्स। और वहाँ पर उस ज़माने में एक मशहूर मैगजीन था पॉलिटिक्स का, जिसे द स्पेक्टेटर के नाम से, तो उसने उसको पढ़ा। ही यूज टू स्टडी दैट, उसको एनालाइज करता था, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसका स्टाइल क्या है, उसमें वर्ड चॉइस क्या है, और उसमें नोट्स लेकर उसकी समरी बनाया करता था।
उसके बाद वो क्या करता था, कुछ दिनों के बाद वो जाके उसको रीराइट करने की कोशिश करता था कि उसने उसको कैसे लिखा। लेकिन रीराइट करना काफ़ी नहीं है, वो क्या करता था, उसको कंपेयर करता था, जो उसने पढ़ा था उसको कंपेयर करके एनालाइज करता था कि जो ओरिजिनल ऐसे है उसमें उसका सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या था, कौन से वर्ड इस्तेमाल किए थे, ओवरऑल फ्लो क्या था, और मैंने कैसे इस्तेमाल किया। और जहाँ पर उसको लगता था यहाँ पर ये फीडबैक लेकर, अब इसने इसने फीडबैक का लूप बनाया हुआ है, रिपीट करता था, फीडबैक लेता था और अपने आप को एडजस्ट करके फिर दोबारा यही काम करता था। तो ये बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ये काम करके ही बिकेम ए वेरी गुड राइटर, और इवन दो उसके पास कोई एक्सटर्नल सोर्स नहीं थी। तो यहाँ पर हम इंटरनल फीडबैक की बात करें, अगर आपको याद हो, हमने जब रेपिटेशन की बात की थी और फीडबैक की बात की थी, तो आपके पास इंटरनल एक्सटर्नल फीडबैक भी आ सकता है और आपके पास इंटरनल भी आ सकता है। तो ऑल्दो ही डिड नॉट हैव एक्सेस टू एक्सटर्नल टीचर्स जो कि उसको फीडबैक दें, तो इंटरनली भी बड़ी उसने बहुत ही इफेक्टिव तरीका अपनाया था जिसके ज़रिए से वो फीडबैक लिया करता था। तो इस पूरी कहानी बताने का मकसद ये कि आप अगर मास्टरी पर जाना चाहते हैं तो किसी स्कूल सिस्टम के अंदर जाकर, या किसी मुझे इस कॉलेज में दाखिला मिलेगा, मेरे पास ऐसे प्रोफेसर्स होंगे, मैं ऐसे इन्वायरमेंट जाऊंगा तब जाके मैं मास्टर बन सकूंगा, ये हमारे बहाने हैं। ऑब्वियसली अगर आप किसी प्रोफेशनल इन्वायरमेंट में होंगे जहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें एक सिस्टम के तहत फैसिलिटेट कर दी जाएंगी, तो वहाँ पर आपकी प्रोग्रेस बेहतर हो सकती है। लेकिन अगर आप मेरे पास इनमें से कोई चीज़ नहीं भी है, तब भी मेरे पास एक्सक्यूज़ नहीं है। मेरे पास ये नॉलेज मौजूद है और मैं अपनी जो जो रिसोर्सेज हैं उनको मैक्सिमम इस्तेमाल करके फिर भी एक्सपर्टीज़ के लेवल तक पहुंच सकता हूँ। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।